हेलो सा खमा गणी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो हाँ, कल परसों मैंने आपके सभी के साथ में एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने पूरे कमरे की साफ़ सफाई की थी। तो एक भाई साहब ने पूछा था कि सिस्टर अभी तो दीपावली नहीं आई है और इससे पहले आपने क्यों सफाई शुरू कर दी कमरे की। तो मैं ये बता दूं कि बीच में मैं 6 से 7 महीने में पीहर रही थी और उससे पहले भी मैंने मेरे कमरे की सफाई नहीं की थी और 6 महीने में मेरे पीहर रुक के आई थी। तो फिर इस वजह से अभी बरसात के मौसम में वो करे, फिर मेंढक इतनी ज़्यादा गंदगी फैल जाती है ना, इसलिए फिर ये पलंग की वजह से पलंग के नीचे बहुत ही ज़्यादा कचरा था। तिजोरी ड्रेसिंग टेबल में खिसका के पूरा कचरा निकाल सकती हूँ, पर ये पलंग खिसकाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए मैंने पूरे कमरे की ही सफाई कर दी ताकि दीपावली को वापस करना ना पड़े। और आपको मैं बता दूं कि न्यू होम टूर का वीडियो मैं तभी बनाऊंगी जब पूरा घर वो तैयार हो जाएगा। उसके अंदर मतलब कि बाथरूम में टाइल्स वाइल्स लगानी बाकी है और एक चौकी बाकी है जिस पे प्लास्टर करना है, आंगन में प्लास्टर करना है, मतलब कि पक्का आंगन करना है, इतना बाकी है। वो सारा हो जाने के बाद में मैं आपके साथ में वो नए घर की पूरी वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। और मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि इस हमारे इस तरफ घर के आगे भी बाजरी उगई हुई है और घर के पीछे भी बाजरी है। तो देखो ऐसे करे आते हैं ना, तो फिर हाथ की ऐसी हालत हो गई कुछ इस तरह से। बहुत ही मतलब कि ये दर्द है इतना खतरनाक कि सही होने का नाम नहीं लेता है। मैंने मलहम भी लगाया, बहुत कुछ किया, पर यहाँ से सूजन आ गई है। मलहम लगाने के बाद में भी सूजन आ गई है यहाँ पे। और एक तो ये कि मैं गंवार तोड़ने गई थी, आपसे साथ में मैंने वीडियो शेयर किया था कि इस मतलब कि ऋतु में गंवार काचर बहुत सारे होते हैं। तो किसी की स्किन को मतलब कि किसी की स्किन को कुछ नुकसान नहीं होता है, किसी के स्किन पे इफ़ेक्ट आ जाता है या फिर एलर्जी हो जाती है। फिर मैंने इस पे नेल पॉलिश लगाई है आज हार के, क्योंकि मैं कई दिनों से मलहम लगा रही हूँ, अलग अलग ट्यूब लगा रही हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। फिर मैंने यहाँ पे नेल पॉलिश लगा दी। यहाँ पे भी मेरी हाथों पैरों की इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हुई है, यहाँ से ये दर्द करता है बहुत ही ज़्यादा कि फूट कर वापस पानी भर जाता है। मैं आपको बता देती हूँ, ये सूजन इतनी आ गई है, वरना इस पैर में और उस पैर में कितना फ़र्क है, बहुत ही ज़्यादा दिन रात का फ़र्क है। इस पैर में बहुत ही ज़्यादा सूजन आ गई है और एक तो इस तरफ हुआ ये। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये छोटी छोटी खील है। जो छोटी छोटी सी खील हुई थी उसको मैंने नाखून से ऐसे कुचल दिया, इस वजह से ये बड़े हो गए और खील हो गई जिसमें रस्सी भर जाती है बार बार। इसलिए आज मैंने हार कर नेल पॉलिश लगाई है। इसके अंदर जो सूजन है वो दर्द करती है, खील वगैरह जितना दर्द नहीं करती उतनी ये सूजन दर्द करती है। और जो हाथ में हुआ है वो देखो आप, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। आपको देखने में ऐसा लग रहा है तो फिर मुझे तो मतलब कि ये सहन करना पड़ रहा है। तो जितने ज़्यादा लोग राजस्थान में रहते हैं, ज़्यादातर लोग मेरे राजस्थान से वीडियो देखते हैं, तो उनको पता ही होगा कि राजस्थान में अगर बाजरी होती है उस पे कैसे कीड़े जीव जंतु होते हैं जो कि रात को लाइट चालू रखो तो आ जाते हैं। मेरी ये प्रॉब्लम है, लाइट चालू करने की ज़रूरत नहीं है, ना तो लाइट चालू करते ना तो इतना होता। पर बात ये है कि बाहर की लाइट हमें दृष्टि की वजह से चालू रखनी पड़ती है, क्योंकि रात में वो उठती है, उसे दूध भी पिलाना पड़ता है, बोतल में दूध डालना, फिर से बोतल को रखना खोल कर, बहुत सारे काम होते हैं दृष्टि के भी रात में। इसलिए बाहर की लाइट चालू रखनी पड़ती है और इस वजह से ये करे आते हैं, उनके काटने से कुछ ऐसी परेशानी हो जाती है। और बीच में दृष्टि की भी मुझसे ज़्यादा हालत ख़राब हुई थी, पर ये मुझसे सहन भी नहीं होता है। जितनी लगानी थी उतनी दवाई मैंने इस पे लगा दी, पर ये सही होने का नाम ही नहीं लेता है। उल्टा यहाँ से सूजन और आ गई है, उसमें से पानी गिरता है। और आपको पता ही होगा, आप राजस्थान से हो, कि करे कैसे होते हैं। और नहीं पता है तो मैं आप भी आपको एक वीडियो में बताऊंगी जिसके अंदर हम बाहर की लाइट चालू रखते हैं। तो कई दिनों से कूलर है हमारा जो बाहर ही पड़ा है, जिसमें मतलब कि कभी बरसात आई तो कभी लाइट चालू हुई तो उसके अंदर मतलब कि कूलर के अंदर थोड़ा सा पानी था, वो सारे करे उसके अंदर इकट्ठे हो गए। तो वो वीडियो मैं आपको बताती हूँ।
आपने देखा अगर इतने सारे करे मिलजुल कर खा जाए ना तो इंसान जिंदा भी ना बचे, ऐसे दर्द से ही मर जाए। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है करे वाला तो। हाँ, सब जगह होता है, उन्हें सब जगह पे अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। मैं तो यहाँ पे हमारे गांव में तो बिजली मास्टर बोलते हैं इसको, बिजली मास्टर। और यहाँ पर है वो सारे लोग बोलते कोई बरा कोई करा, मैंने तो अब सुना है। और हमारे गांव में तो वो अलग ही होता है जिससे ऐसे फफोले होते हैं। और यहाँ पर तो ये पूरा ही कीड़ा ही अलग है। मैंने मैंने तो यहाँ पे आके ये पहली बार देखा। और इससे पहले भी दृष्टि के हुए थे ना, मेरा मन जानता है ये कितनी रोती थी, कितना कुछ होता था। तब मुझे लगता था कि फालतू में रोती है, इतने में क्या दर्द होता है। पर जब खुद के हुआ तब पता चला कि सच में एक में ही मैं तो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई और बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। इसलिए अपना हो या पराया किसी को नहीं बोलना चाहिए कि कैसा दुख है कैसा नहीं। उस पे बीतरी होती है, उसी को पता होता है। बाकी अगर आपके भी आसपास में कोई बाजरी उगाई हुई हो घर के पीछे कहीं पे भी, तो आप भी कभी भी लाइट चालू करके ना सोएं, क्योंकि ऐसे काट ले ना कीड़े, उसके बाद में सही होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और मैं तो अब इसका लास्ट इलाज सिर्फ पट्टी बांधने वाली हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं। पाउडर लगा के पट्टी बांध दूंगी, सही होना होगा तो हो जाएगा, नहीं तो बस ये सहन तो करना ही है। वैसे ही सहन कर रहे हैं, ऐसे ही सहन करना है। देखो ऐसा पानी निकलता रहता है इसमें से, इससे आप पता लगा सकते हो कि ये कितना जहरीला होता है। देखने से ही, मात्र देखने से ही पता चलता है कि आज 2 दिन हो गए हैं इसको काटे हुए। उसके बाद से मेरे हाथ में से रेगुलर पानी निकलता है। मैं हाथ ऐसे करूँ तो निकलता है, हाथ ऐसे करूँ तो भी निकलता है। खैर जो आया है उसे जाना भी है, उसी तरह दुख आया है उसको भी जाना ही है। बस थोड़े दिन सहन करना है, जैसे कि धरती हमें लेकर बैठी है उसी तरह। और आप कमेंट करके बता दीजिएगा प्लीज़ कि आपके साथ में या फिर कभी हुआ है किसी के आस पड़ोस में कभी भी ऐसा करा, मतलब कि करे के खा जाने से, तो फिर मुझे मन में थोड़ी सी तसल्ली हो, कोई उल्टे उल्टे वहम ना आए। क्योंकि मुझे कभी भी कुछ भी होता है तो फिर मुझे सही विचार तो बाद में, उल्टे विचार पहले आते हैं कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं ये वो इंजेक्शन दिलवाना पड़ेगा, बहुत सारे उल्टे विचार आते हैं। तो अगर आपके किसी के घर में किसी को, मतलब कि आपके कभी हुआ हो, तो आप मुझे यस या नो में जवाब दे देना, और क्या इलाज किया था वो भी ज़रूर बताना। क्योंकि अगर हमें घर में कोई इलाज ना मिल रहा हो तो सोशल मीडिया के ज़रिए हम अपनी कोई भी समस्या का, मतलब कि सॉल्यूशन पा सकते हैं। इसीलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।